आचार्य जी प्रणाम। क्या बिना हर्ट हुए जीवन जिया जा सकता है? कोई भी साइकोलॉजिकल हर्ट हुए? जब तक वो मौजूद है जो हर्ट माने आहत हो सकता है, बहुत ज़रूरी है कि वो एक बार नहीं 100 बार आहत हो। इनका सवाल था कि क्या बिना हर्ट, हर्ट माने आहत हुए, चोट खाए, बिना हर्ट के जीवन जिया जा सकता है? हर्ट हमारे लिए क्या होता है? एक अनुभव है ना, एक अनुभव होता है जिसका पता हमें यदा कदा ही लगता है ना। आप 24 घंटे निरंतर तो आहत नहीं होते रहते ना, बीच बीच में दिन में एक आध बार, 4 बार, कोई दिन खराब है तो 10 बार चोट लग जाती है। लेकिन जो चोट खाने वाला है वो भी क्या बस दिन में 10 दफे ही आता है हमारे भीतर? या वो लगातार है? और ये बात बस संयोगिक होती है कि उस पर चोट लग कितनी बार रही है। भाई, चोट खाने के लिए कोई चाहिए ना, जो कमजोर है इसलिए चोट खाता है। चोट कौन खाता है? हमारे भीतर वो जो कमजोर दुर्बल बैठा हुआ है वही चोट खाता है ना, है ना। तो उसे चोट लगती कब है? यदा कदा कोई आकर कुछ बोल गया, संयोगवश कोई घटना हो गई, ठीक है ना, तो वो बुरा मान जाता है। और बुरा तो मानेगा ही क्योंकि वो कैसा है? कमजोर है। तो उस पर जैसे ही स्थितियों की चोट लगती है, कई बार तो चोट लगनी जरूरी भी नहीं होती, स्थितियों का झोंका ही लग जाए तो उसे दर्द हो जाता है, तो उसको फिर चोट का अनुभव हो जाता है। ठीक है। अब जो इन्होंने सवाल पूछा है वो ये है कि क्या बिना चोट खाए जीवन जिया जा सकता है? बिना हर्ट के जीवन जिया जा सकता है? जहां तक मैं समझ रहा हूं प्रश्न पूछ रहा है कि क्या बिना चोट के अनुभव के जीवन जिया जा सकता है? हम ये जो अनुभव होता है दुखकारी, इसको ही हटाने में रुचि रखते हैं ना, कि ये जो 5-10 बार दर्द हो गया, दुख हो गया, हर्ट हो गया, ये ना हो, यही हमारी रुचि है ना। इस प्रश्न के पीछे भी यही उत्सुकता है कि बता दीजिए कि किस तरीके से ये जो यदा कदा कोई चीज आकर के बेंध जाती है, कोच जाती है, वो ना किया करे। लेकिन प्रश्नकर्ता की उत्सुकता शायद उसको हटाने में नहीं है जो भीतर बैठा है दुर्बल और जिसको चोट लगनी तय है। उसको हटाने में हम में से किसी की रुचि नहीं होती, नहीं होती ना, क्योंकि उसका नाम क्या है? अरे उसको कौन हटाए? तो हम कहते हैं वो बना रहे भीतर, बस चोट ना लगे। चोट खाने वाला बना रहे भीतर, चोट ना लगे। हम कहते हैं चोट खाने वाला बना रहे भीतर, बस चोट का अनुभव ना हो। आदमी जीवन भर जो हरकतें करता है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र की हो, पारिवारिक क्षेत्र की हो, यहां तक कि चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र की ही उसकी हरकतें क्यों ना हो, वो सब ले देकर यही कोशिश होती है, क्या? चोट खाने वाला बचा रहे, चोट ना रहे। हम अपने आप को ही धोखा देते रहते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा जब तक भीतर वो मौजूद है जिसको चोट लग सकती है, भगवान करे तुम्हें एक नहीं दिन में 100 दफे चोट लगे। मैं कह रहा हूं जब तक भीतर वो मौजूद है जो चोट खा सकता है, वो दुर्बल, वो झूठा, वो दीनहीन, वो मायावी, जब तक भीतर वो मौजूद है तुम्हें एक बार नहीं 100 बार चोट का एहसास हो, ताकि तुम अपने आप को ये दिलासा ना दे पाओ कि तुम स्वस्थ हो, ठीक हो, तुम्हें उपचार की जरूरत नहीं। चोट नहीं लगेगी तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे भीतर मैं का नाम पहन के एक दुर्बल शख्स बैठा हुआ है? कैसे पता चलेगा? बोलो, पता चलेगा?
तो चोट लगनी जरूरी है। आम आदमी कभी कभार चोट खाता है, जो उससे भी गिरा हुआ आदमी होता है वो भी कभी कभार चोट खाता है, लेकिन वो ऐसी व्यवस्था कर लेता है कि चोट लगे तो दर्द ना हो। खूब कमा लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, तमाम तरह के साधन इकट्ठा कर लेगा, दर्द के अनुभव के खिलाफ कुछ बंदोबस्त कर लेगा, है ना। तो दर्द उठा नहीं कि तुरंत उसने एक गोली खा ली। किसी भी तरह की गोली हो सकती है, वो मनोरंजन की गोली हो सकती है, भोग की गोली हो सकती है, हाँ, सफलता की गोली हो सकती है, प्रतिष्ठा की गोली हो सकती है, अध्यात्म की गोली भी हो सकती है कि चोट लगी नहीं, गोली खा लो और अपने आप को ये जता दो कि साहब हमें तो अब चोट लगती नहीं, हम तो पार हो गए। इससे ऊंचे तल का होता है वो आदमी जो यदा कदा चोट खाता है। इससे ऊंचे तल का वो होता है जो कहता है आ बैल मुझे मार। वो आग्रह कर करके बुलाता है कि मुझे चोटें लगें 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 लगें। अगर कुछ होगा नहीं दुर्बल मेरे भीतर, तो बाहर से जितने भी आघात हो रहे होंगे उससे मैं आहत होऊंगा ही नहीं। और अगर मेरे भीतर अभी कमजोरी बैठी है तो बाहर से जब आघात होगा तो मुझे उस कमजोरी का पता चल जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आओ मारो, मुझे ठोको, बजाओ, मुझे आग से गुजारो, तभी तो मुझे पता चलेगा मेरे भीतर क्या है जो खाक हो जाना चाहिए। आ रही बात समझ में। और फिर सबसे ऊंचे तल पर जो होता है उसके भीतर से वो सब कुछ मिट चुका होता है, जल चुका होता है जो चोटिल हो सकता है। अतः अब उसे चोट क्या लगेगी जब चोट खाने वाला ही नहीं बचा। हम में से ज्यादातर लोग इन चार तलों में से किस तल के होते हैं? नीचे से दूसरे तल के, है ना। सबसे नीचे तल पे हमने कहा वो लोग हैं जो चोट तो खाते हैं लेकिन वो अपने ही खिलाफ साजिश रच के खुद को जतला देते हैं कि हमें तो चोट लगती नहीं। उससे ऊपर साधारण आदमी होता है जिसको चोट लगती है और जब चोट लगती है तो बौखला जाता है, तिलमिला जाता है ना। उससे ऊपर हमने कहा होता है साधक, और साधक क्या बोलता है? आ बैल मुझे मार, मुझे चोट चाहिए, दर्द मंजूर कर लूंगा, दुख गवारा है, लेकिन भीतर कमजोरी का बैठे रहना गवारा नहीं। तो लगे चोट अच्छी बात है। और जो इन तीनों चरणों को पार कर जाता है वो वहां पहुंच जाता है जहां न चोट न चोटिल होने वाला। हम अगर दूसरे तल पर हैं तो क्या हमें चौथे तल की बात करनी चाहिए? एकदम नहीं करनी चाहिए। जो भी लोग जीवन में तरक्की करने में उत्सुक हों उनको एक बहुत छोटी सी बात बताए देता हूं। सीढ़ी है, बस जो सामने पायदान है उस पर नजर रखना। ये कोशिश तो करना ही नहीं कि ऊपर देख रहे हो कि वो जो बिल्कुल आखिरी तल्ला है सीधे उस पर छलांग मार दें। सीढ़ी पे कैसे चढ़ते हो? एक एक कदम ना। तो दूसरे तल पर हो अगर, दूसरे चरण पर हो अगर, तो बात करना सिर्फ तीसरे चरण की। चौथे चरण की बात करने में जायका बहुत है, मजा बहुत है, उपयोगिता कुछ नहीं। मजा चाहिए, उपयोगिता चाहिए। हाँ, और ये अध्यात्म से जुड़े लोगों के साथ खूब होता है। वो सीधे एकदम परम स्थिति की बातें करने लग जाते हैं। आहा, परम मुक्ति, आखिरी समाधि, उससे कुछ मिलेगा नहीं। आप तो बस ये देखिए कि आप कहां पर हैं और उसकी तुलना में एक कदम ऊपर बढ़ जाइए। तो आप अगर दूसरे तल पर हैं तो तीसरे तल पर अब आपको क्या रवैया रखना है? क्या रवैया रखना है चोट के प्रति? लगे और चोटें लगे, लगे, झेल लेंगे। घबराना नहीं है, बचना नहीं है, हटने का नहीं, पीठ दिखाने का नहीं। छाती पे लेने का।
ये खोखली होगी, कमजोर होगी तो छिद जाएगी, पर खोखली और कमजोर है तो छिद ही जाए, कौन बचाए इसको? कमजोर चीज वैसे भी कितने दिन चलनी है। बड़े साहब लोग बता गए हैं कि कमजोरी हमारा स्वभाव नहीं, तो छाती अगर हमारी कमजोर है तो नकली छाती होगी, असली छाती कहीं और होगी, वो छुपी है, ये नकली वाली छिद ही जाए। और अगर असली होगी तो पता ही नहीं लगेगा। असली अगर होगी तो उस पर चोट का पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, ये सब बातें तुम आम संसारियों के लिए छोड़ दो कि चोट न लगे, चोट न लगे। जवान आदमी हो, छाती चौड़ी करके खड़े हो जाओ समय के सामने, संसार के सामने, लगे चोट। ठीक है, दर्द आप अपना उपचार हो जाता है, दर्द से घबराना नहीं। ठीक है।